यह देखकर कि मधुमक्खियां जाने का नाम ही नहीं ले रही हैं, उसने उन पर पानी डाल दिया। लेकिन तभी संयोग से प्रबंधक वहां से गुजर रहा था। इसे देखकर भालू बड़ा तुरंत जू निकालने का नाटक करने लगा ताकि किसी को शक न हो। प्रबंधक के जाते ही वह दोबारा धीरे से अंदर घुस गया। फिर वह बार बार मधुमक्खियों को अजीब अजीब चेहरे बनाकर चिढ़ाने लगा। जैसे ही तंग आकर मधुमक्खियां उसकी ओर झपटी, भालू बड़े ने तुरंत उन्हें कचरे के डिब्बे में बंद कर दिया। लेकिन मधुमक्खियां कब की निकल भागी थीं और अनजान भालू बड़ा समझ रहा था कि उसने मुसीबत सुलझा ली है। जब कुछ आवाज नहीं आई तो वह झटपट एक शहद का डिब्बा उठा लाया, पर जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसका मुंह पूरा भर गया। कुछ गड़बड़ भांपकर वह तुरंत तालाब में कूदने की तैयारी करने लगा। लेकिन तभी प्रबंधक ने अचानक वहां से चेतावनी वाला बोर्ड हटा दिया। उसे देखकर अंदर घुसने की कोशिश करता भालू बड़ा वहीं सन्न रह गया। मगर जहां चाहा वहां राह। भालू बड़े ने शहद के बक्से से एक फल जोड़कर पाइप बना लिया और 10 मीटर दूर छुपकर शहद खींचने लगा। सिर्फ 2.5 सेकंड में ही ढेर सारा शहद उसने चूस लिया। तभी बत्तख बाहर निकल आई और उसने भालू बड़े की चालाकी भांप ली। वह तुरंत अपनी नली निकाल लाई और दोनों शहद के लिए खींचतान करने लगे। उनके बीच शहद एक एक पल में इधर उधर झूलता रहा। इसी बीच प्रबंधक अचानक भालू बड़े के पीछे आ खड़ा हुआ। एक पल के बाद जब प्रबंधक चला गया, भालू बड़ा फिर से चूसने लगा। लेकिन इस बार बत्तख ने नली को नल से जोड़ दिया। पानी भर जाने पर उसने पूरा पाइप भालू बड़े पर फेंक मारा। भालू बड़ा समझा कि यह भी शहद है और खुशी से झूम उठा। लेकिन तभी प्रबंधक ने पाइप छीन लिया। अपनी चाल बिगड़ती देख बत्तख ने झट से नली भालू बड़े को थमा दी। मगर प्रबंधक ने उसे चेताया कि दूसरों का सामान यूं नहीं खाना चाहिए। इतना सुनकर भी वे दोनों एक दूसरे को नली देने लगे। घबराया भालू बड़ा सोचने लगा कि यह शहद है और तुरंत पाइप छीनकर मुंह से चूसने लगा। यह देखकर प्रबंधक को अब कोई शक न रहा। शहद चुराने वाला वही लालची भालू बड़ा है।